बाबा जी प्रणाम। मेरी इस जिज्ञासा का मार्गदर्शन कर अनुग्रहित करें। क्या व्यक्ति की फ्री विल होती है या व्यक्ति डेस्टिनी के अनुसार ही कर्म करता है? क्योंकि गुरबाणी में कहा है, आपे खेले खेल खिलाड़ी, आपे खेलना हारा हो। ना कोई मूर्ख ना कोई सियाणा। बाबा जी ने जो शब्द कहे हैं समझने बहुत मुश्किल हैं। अब इसका अर्थ समझने का कष्ट करें। पूछा है कि क्या व्यक्ति की फ्री विल होती है? अगर हम कहते हैं कि व्यक्ति की फ्री विल होती है तो इसका दूसरा अर्थ ये होगा कि व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। अगर हम ये कहते हैं कि व्यक्ति की फ्री विल नहीं होती है तो हम कहेंगे कि व्यक्ति कर्म करने में परतंत्र है। तो पूछा है कि क्या डेस्टिनी के अनुसार व्यक्ति अपना जीवन जीता है या वह अपने कर्म खुद करता है? बाबा नानक ने दोनों ही बातें अपनी जपजी में कही हैं। क्या कहा है बाबा जी ने? बाबा जी ने कहा है, उसका महिमा गान के उपरांत एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष, ये उसकी महिमा है। निर्पूर्ण निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपम गुरु प्रसाद, ये उसकी महिमा है। जब आद सच जुगाद सच है भी सच, ते नानक होसी भी सच। आगे देखिए, महिमा के उपरांत फौरन बाद एक शब्द शुरू किया उन्होंने, सोचे सोच न हो गई जे सोचे लख बार। चुपे चुप न हो गई जे लाए रहा लिबतार। भुख्या भुख न उतरी जे बन्ना पूरियां पार। सहस सियाणपा लख होए ता एक न चले नाल। कि वह सचियारा हुई है कि वह कूड़े टूटे पार। ध्यान से समझना बात को। कि वह सचियारा हुई है कि वह कूड़े टूटे पार। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। एक बार इन शब्दों को फिर से सुन लीजिएगा ताकि आपके अंतस में ये शब्द प्रवेश कर जाए। सोचे सोच न हो गई जे सोचे लख बार। रे मूर्ख मन, तेरे सोचने से कुछ नहीं होता। तू लाखों बार सोचे चला जा, क्या होता है तेरे सोचने से? और ना ही सोचने से कुछ होता है। चुप्पे चुप न हो गई जे लाए रहा लिबता। बैठ जा, समाधि लगा के, आसन लगा के बैठ जा, चुप हो के बैठ जा। लेकिन अगर तेरा मन
चलता रहा तो कहाँ चुप बैठा। मन छलांगे लगाता रहा, संसार के बारे में सोचता रहा, दुखड़े सुखड़े करता रहा, जे लाए रहा लिवतार। तो तू चुप होता हुआ भी चुप कहाँ है। भुख्या भुख न उतरी, जय बन्ना पूरियां पार, सहस सियाणपा लख हुए। भूख सभी पुरियों के जितने भी पदार्थ तुम बांध लो, ये भूख पेट की भूख ने बताई है, समझ लेना थोड़ा सा। ये भूख बताई है मन की, जिसकी तमन्ना भरती ही नहीं, सारी दुनिया का धन इकट्ठा कर ले, उसको खुद बरत नहीं पाएगा, उसे पता है। लेकिन पता होते हुए भी वो इकट्ठी करता है। भूख्या भूख न उतरी, जो भूख तुम कहते हो पेट की भूख, उसके बारे में बाबा नहीं बात कर रहे। ये भूख कर रहे हैं उस भूख की बात, उस मन की भूख की बात, उस तृष्णा की बात, जो तृष्णा सब कुछ आ जाए तो शांत नहीं होती, सिकंदर बन जाओ तो शांत नहीं होती, सभी ब्रह्मांड यूनिवर्स के मालिक बन जाओ तो भी शांत नहीं होती। भूख्या भूख न उतरी, जे बन्ना पूरियां पार, सहस सियाणपा लख हुए। कितने सियाणे बन जाओ, 100 गुना 1000 गुना लाख गुना तुम अपनी सियाणप बरत लो, एक न चले नाल तुम्हारे साथ एक भी तुम्हारी सियाणप कारगर नहीं होगी, फेल हो जाएगी। कि वह सचियारा हुई है, कि वह कूड़े टूटे पाल। कहते फिर हम सच्चे कैसे हों, सच्चे का साथ हमें कैसे मिले। कि वह सचियारा हुई है, सचियारे तो तभी होगे ना, सत्य बोलने से तुम सच्चे नहीं होगे, समझ लेना। गहरे अर्थ हैं। लोग गुरबाणी को व्याख्या के रूप में लेते हैं, अंतर प्रज्ञा के रूप में लेते ही नहीं। कि वह सचियारा हुई है, तो सचियारे कैसे बनो। सत्य बोलने से तुम सचियारे नहीं होगे, कितना ही सच बोले जाओ, तो सचियारे कैसे बनोगे। उस सत्य के पास उसकी बैठक करने से, उसका तल छूकर, उसके तल में उसके करीब बैठकर, इसे ही सत्संग कहते हैं। अभी मैंने 2-4 दिन पहले बोला सत्संग क्या है। ये ढोल की छेनी खड़काना, ये गले फाड़ फाड़ के सारी सारी रात चिल्लाना सत्संग नहीं। ये सत्संग नहीं है, ये गला फाड़ संग है। सारी सारी रात तो सुबह इनकी आवाज देखा करो, फटे बांस की तरह इनकी आवाज होती है। जबकि सत्संग करने वाला व्यक्ति बोले तो मुरली की मधुरता ना आए, ये कैसे हो सकता है। सत्संग किया व्यक्ति बोले और रस युक्त ना हो, ये भला हो सकता है। नहीं, सारी सारी रात चिल्लाएंगे। मुसलमानों को तुम कहते हो जा चढ़ बुल्ला, मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। तो तुम्हारे वक्त वो सोच कहां चली जाती है। जा चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। तुम्हारी आवाज नहीं सुनती ईश्वर को, और तुम माइक लगा लेते हो, इको वाली माइक लगा लेते हो। ढोल की चैने, हारमोनियम, मृदंग, बेंजो, वायलिन, क्या कुछ नहीं होता।
कि वह सचियारा हुई है। सच्चे कैसे बने? सच बोल के नहीं, उस सच्चे के पास जाके। इतना आसान मसला नहीं है जो तुम जपजी साहब को इतनी सरलता से व्याख्यान करके फारिग कर दोगे। नहीं, जपजी ऐसी चीज नहीं। उस सच के कहना आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। उसी सच की बात करते हैं कि तुम सचियारे कैसे हो। जो आद में सच, जुगाद में सच, है भी सच, होसी भी सच, कि वो सचियारा हुई है। सचियारे के पास बैठ के उसका सानिध्य प्राप्त करके। कि वो कूड़े तुट्टे पार, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नार। कि वो कूड़े तुट्टे पार, इस अहंकार की अकड़ गर्दन कैसे मरोड़ी जाए। हुक्म रजाई चलना, मन कहेगा नहीं ऐसा कर लो। मन की आदत है, मन अपने अनुभव से चलता है, लेकिन उसके ईश्वर की रजा का कुछ पता नहीं होता। मन अपनी मन मर्जी के हिसाब से चलता है, ईश्वर की मर्जी क्या है ये नहीं पता होता उसे। तभी बाबा कहते हैं कि तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे चुप रहने से कुछ नहीं होगा। ब्रह्मांड के पदार्थ इकट्ठे कर लो तो तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। तुम्हारे अहंकार की अकड़ नहीं टूटेगी। कि वह सचियारा हुई है, कि वह कूड़े तुट्टे पार, हुक्म रजाई चलना। एक शब्द बड़ा प्यारा कहा है, हुक्म। हुक्म, हुक्म रजाई, उसकी रजा के, उसके हुक्म की रजा में। जब तक तुम ये नहीं कहते राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, अपनी तो यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नार। जब तक तू उसके हुक्म में नहीं चलते, उसकी रजा के साथ अपनी रजा नहीं बढ़ाते, तब तक तुम सचियारे नहीं होगे। तुम उस सच का सानिध्य प्राप्त नहीं कर सकोगे। सचियारे का अर्थ क्या है? सचियारे का अर्थ है वो आनंद जो उस सच्चे के पास है। कि वो सचियारा हुई है, कि वो कूड़े तुट्टे पार, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नार। पूछा है कि बाबा जी डेस्टिनी समझ के हम कर्म करें या हम स्वतंत्र हैं कर्म करने के लिए? बहुत गहरी बात है, फंसा दिए भगत इन शब्दों ने। एक तरफ तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे किए कुछ नहीं होता, तुम्हारे सोचे कुछ नहीं होता, तुम्हारी भूख ब्रह्मांड के पदार्थों को इकट्ठा करने से नहीं बुझती, तुम सचियारे जाने के आनंद मगन नहीं होते जब तक कि तुम उस तत्व के पास नहीं बैठते। भगवान कृष्ण ने भी कहा है,
अमानित्वम दंभित्वम हिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्यो उपासनम। आचार्य के पास बैठना, क्योंकि भगवान कृष्ण गुरु को ईश्वर के समान समझते हैं। आचार्यो उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म वनिग्रह। ये आचार्य उपासना बड़ा प्यारा शब्द है। रामकृष्ण परमहंस मौन बैठे थे एकांत में कुछ दिनों के लिए। अपने ही एक कमरे में आराम से बैठ जाते। जब माई आती तो जी करता तो पूजा कर लेता, ना जी करता तो नहीं पूजा करता। और फिर पूजा चलती तो कई कई दिन तक चलती, और ना चलती तो माता खड़ी रहती, बैठी रहती, वो मौज से लेटे रहते। ऐसा भी हुआ है। माई आ जाती, इच्छा होती रामकृष्ण परमहंस की तो जल्दी से ले आते सारा सामान, धूप बत्ती करते। और फिर ऐसा नहीं है जैसा कि हमारे पुजारी गण करते हैं, जोत जगाई, घुमाई जोत, चल आगे, शुरू हो गए गणेश जी से, चलो आगे आगे। ऐसा पूजा नहीं करते थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस अपनी इच्छा से पूजा करते थे। और वो कहते थे कि जब मन ही नहीं लगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मेरी पूजा से क्या होगा? वो थोथी बकवास है शब्दों की। अगर आप शब्दों से बकवास करोगे, चाहे वो गीता हो, चाहे वो कोई भी धर्म ग्रंथ हो, उसके शब्द अगर आप मन से ना उचारोगे तो वो बकवास हैं। मन के भीतर की तहों से आने चाहिए, फिर हैं वो मंत्र, अन्यथा बकवास। बैठ गए थे भीतर मौन होके कमरे में, मस्ती में बैठे। कई दिन बीत गए, कोई पूजा नहीं, कोई जोत नहीं, कोई अगरबत्ती नहीं, कोई आरती नहीं, कोई भोग नहीं। कई दिन हो गए तो एक सेठ आए। उस क्षेत्र के एक बहुत बड़े सेठ आए। उन दिनों रामकृष्ण परमहंस के साथ उनका भांजा हृदयराम रहा करता था। हृदयराम कुछ पैसों की तरफ से लालची व्यक्ति था, कुछ शब्द नहीं, काफी लालची व्यक्ति था। पैसों को ही वो सब कुछ समझता था, धन दौलत ही उसकी जान थी। तो जब सेठ व्यक्ति ने देखा कि रामकृष्ण भीतर बैठे हैं, सप्ताह भर हो गया, तो संत अगर एक दिन भी समाधि में बैठ जाए और आप उसका दर्शन कर लो, आपको एक मजे की बात बताऊं। समाधि के उपरांत बाबा नानक जब बाहर आए, बिल्कुल तरोताजा, जब आते ही उन्होंने पहला शब्द कहा, एक ओंकार। ये शब्द जिन्होंने सुना होगा, या वो ताजा ताजा समाधि से निकले हुए जब बाहर आए होंगे, और वो शब्द जिन्होंने सुना होगा, और वो चेहरा जिन्होंने निहारा होगा, निश्चित रूप से वो सिद्ध हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि समाधि के भीतर से जब व्यक्ति बाहर आया हो
तो उसके भीतर इतनी जबरदस्त फ्रिक्वेंसी की रेंजेस होती हैं शुद्ध, कि वह जब भीतर रम गई हृदय में तो उस व्यक्ति को, शब्द थोड़े गहरे बरत रहा हूँ, उस व्यक्ति को संबोधि मिलती ही मिलती है। हमारी पुरानी परंपराओं में ज्ञानी जनों को यह बात पता था कि अगर कोई व्यक्ति एकांत से बाहर आया है, उससे बड़ा एकांत और क्या होगा। समाधि में तो सिर्फ एक मालिक ही होता है, उससे ज्यादा एकांत और क्या होगा। और उस एकांत में से तुम बाहर आए हो, बिल्कुल अकेलेपन से बाहर आए हो। तो जब तुम एकांत में उसके पास बैठ के बाहर आओगे तो जो लोग भी आपके दर्शन करेंगे, निश्चित दे विल बी एनलाइटेंड वन डे। ये पक्की बात है। और ये हमारी हिंदू परंपरा में, सनातन परंपरा में गहन से गहनतम तरों में ये बात रम गई है। पुरानी बात हमारे कॉस्मिक अनकॉन्शियस में ये डाल दी गई कि अगर कोई संत पुरुष 2, 4, 6 महीने अकेला रह गया कोठड़ी में, तो अगर उसके दर्शन कर लिए जाएं तो यू विल बी एनलाइटेंड वन डे श्योरली। ऐसा ही उस सेठ के मन में भी गया। 1 हफ्ते से बैठे हैं रामकृष्ण परमहंस, समाधि में लीन, न बोलते हैं, न चलते हैं, न किसी से मिलते हैं, कुछ नहीं, इतनी देर। और अगर मैं इनके दर्शन कर लूंगा तो वही कॉस्मिक अनकॉन्शियस माइंड में जमी जमाई बात कि मैं तो तर जाऊंगा, मतलब एक दिन मैं भी संबोधि को प्राप्त हो जाऊंगा। और ये बात निश्चित भी है, इसमें कुछ असत्य भी नहीं। अगर ऐसे व्यक्ति के दर्शन कर लिए जाएं जो बिल्कुल एकांत में रहा है कुछ महीनों तक, तो उसके शरीर से कुछ ऐसी जबरदस्त फ्रिक्वेंसी की रेंजेस निकलती है जो कि आपके संपर्क में आते ही आपका रोवां रोवां भर देगी और इतनी जागृति करेगी वो आपके भीतर आस्तिकता की अग्नि को प्रज्वलित कर देगी। आपके भीतर भाव इतना गहरा कर देगी ईश्वर मिलन का कि उस ईश्वर मिलन के तड़प के कारण तुम एक दिन पहुंच ही जाओगे। दिस इज द सर्टिफिकेशन ऑफ एनलाइटनमेंट। यह संबोधि का एक प्रमाण पत्र है। अगर ऐसे व्यक्ति का आप दर्शन कर लोगे तो उसमें जो प्रज्ञा उठेगी आपके भीतर से, जो आपके भीतर से प्राण गुंजायमान होंगे और उसके विरह का संगीत जागेगा भीतर से, तो ऐसा शांत होने को नहीं है। वो आपका भीतर शांत होके ही दम लेगा। ऐसी अग्नि जलाएंगे विरह की वो तुम्हारे भीतर, उस व्यक्ति का अस्तित्व देखना, उसे निहारना, उसे, और उनके शरीर के रोए रोए से अज्ञात जो रेंजेस प्रकाश निकलता है उसको जब आपका मन मस्तिष्क पी जाएगा और उनका शरीर से रोए रोए से निकली हुई जो रेंज आपका शरीर और आपका अवचेतन मन पी जाएगा, आपको पता ही नहीं होगा कि वो आपको कितना सहायता करेगा अपने आप तक पहुंचने के लिए। गहरे शब्द हैं, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर एक बार में इन वीडियोस का तत्व आपके ध्यान में ना आए तो दूसरी बार सुन लेना। मुझे रोज फोन आते हैं, कोई कहता है मैंने 50 बार सुनी लेकिन थोड़ा अभी पूरी समझ नहीं आई, अभी मैं और सुन रहा हूं,
उसी वीडियोस को कि वह सचियारा हुई है, कि वह कूड़े टूटे पार, इस अहंकार की गर्दन कैसे टूटे, हुक्म रजाई चलना जो तुत भावे, नानक लिख्या नाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिख्या नाल। आगे बाबा नानक ने हुक्म की बात ही कही है, हुक्म का पसारा है सारा। हुक्मी होवण आकार हुक्म न किया जाए, सब हुक्म के ऊपर बुला। ये डेस्टिनी है, तुम्हारी आजादी नहीं है। यद्यपि बहुत से शास्त्र अलग अलग तर्क देते हैं, लेकिन एक बात समझना, गौर से समझ लेना। अगर ईश्वर ऐसा वातावरण पैदा कर दे, तुम्हें पानी भी दे प्यास बुझाने के लिए, खाना भी दे पेट की भूख मिटाने के लिए, और सारी व्यवस्था कर दे, लेकिन तुम्हें ऑक्सीजन ना दे, तो क्या होगा? व्यक्ति मर जाएगा। किसने मारा? जिम्मेवार कौन? जिसने ऑक्सीजन नहीं दी। तो किसने ऑक्सीजन नहीं दी? ईश्वर ने। तो ईश्वर ने अगर ऑक्सीजन नहीं दी, तो अप्रत्यक्ष रूप से उसके मरने का जिम्मेवार कौन? ईश्वर। धारा किस पे लगनी चाहिए? ईश्वर पर। अगर कोई व्यक्ति किसी का नाम लेके आत्महत्या कर लेता है, तो कानून किसे पकड़ता है? जो गुनहगार है। और जिसने आपको ऑक्सीजन नहीं दी, ईश्वर ने, वो गुनहगार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। याद रखना मेरी बात को। अब थोड़ा सा संभल के सुनना बात को। तुम कहते हो कि मैं करता हूं। जब ये कहता कि मैं करता, तब ये नरक योनि में पड़ता। नरक योनि कह लो, गर्भ योनि कह लो, एक ही बात है। शास्त्रों में दोनों को एक ही लिखा है। जब ये कहता कि मैं करता मैं, तब ये गर्भ योनि में पड़ता। तब इसे बार बार जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है, इसकी मुक्ति नहीं होती। कब? जब ये कहता मैं करता। और तुम कर सकते हो। ध्यान से सोच के बताइएगा मुझे। अगर ईश्वर ने आपके इर्द गिर्द का सर्कमस्टेंस, परिस्थितियां ऐसी बना दी, तो आप जियोगे क्या आत्महत्या करोगे? नहीं जी पाओगे। बाहर की परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप जी ही ना सकोगे। तो ये जो परिस्थितियां बनाई हैं ईश्वर ने, इनमें तुम जो कुछ करोगे, ईश्वर के दिए हुए संसाधनों को वर्त कर करोगे, या एक्स्ट्रा कहीं से संसाधन लेके आओगे? दूसरा तो कोई है नहीं। दूसरा कोई है नहीं।
इस्लाम कहता है शैतान, कोई शैतान नहीं। शैतान को पत्थर मारे जाते हैं। और देखिए समझ की बात, हज करने गए शैतान को पत्थर मारते मारते शैतान तो होता नहीं। मैंने खुद इस्लाम को मानने वाले भगदड़ में मरते देखे। अगर ईश्वर तुम्हें परिस्थितियां ऐसी दे दें तो उन परिस्थितियों के अधीन, अब समझ लेना बात को, समझना, थोड़ा सा दिमाग को खोल लो। उन दी गई परिस्थितियों के अनुसार तुम काम कर पाओगे या उन दी गई परिस्थितियों को लांघ कर आप कर्म कर पाओगे। ईश्वर की दी गई परिस्थितियों को लांघ कर तुम कभी कर्म नहीं कर सकते। ईश्वर ने तुम्हें दी बर्फी, तुम गुलाब जामुन कैसे खाओगे बताओ मुझे? मर्जी किसकी हुई? अगर उसने तुम्हें गुलाब जामुन खिलाना था तो दिया क्यों नहीं? उसने तुम्हें बर्फी ही खिलानी थी, इसीलिए तुम्हें गुलाब जामुन नहीं दिया। तो फिर किया किसने? तुमने। तुम्हारी तो मजबूरी है। तो डेस्टिनी शब्द की जगह तुम अपना खुद का करना कैसे प्रयोग कर सकते हो? तुम्हारी इच्छा हो सकती है कुछ करने की, लेकिन वो पूरी करने देगा तो ना। उसने दी तो बर्फी तुम्हें खाने को, गुलाब जामुन दिया ही नहीं, और तुम्हें कह दे कि लो खाओ मर्जी से जो खाना चाहो। तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ही बर्फी की है। गुलाब जामुन खा कैसे पाओगे? और यहां कोई शैतान नहीं है जिससे मांग लोगे कि भी ऐसा करो, मैं गुलाब जामुन खाना चाहता हूं, मुझे गुलाब जामुन दे दो। दूसरा कोई नहीं। एक ही ईश्वर है, दूसरा कोई नहीं। उसने जो जैसा सर्कमस्टेंस तुम्हारा बना दिया। मुझे बहुत व्यक्ति कहते हैं कि हम तो मजबूर होते हैं, जैसा उसने लिख दिया वैसा ही करना पड़ता है। हम करते हैं, ये नहीं मानते वो काम करते नहीं, लेकिन करते तो वैसा ही है ना जैसे हमें संसाधन मिलते हैं। तुम्हें यहां से दिल्ली जाना पड़े, लखनऊ जाना पड़े, बॉम्बे जाना पड़े, और तुमको दे दी गई हो छकड़ा गाड़ी, क्या 1 घंटे में पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें संसाधन नहीं दिए। और अगर वो तुम्हें जहाज दे दे फिर पहुंच जाओ। तो उसका न देना इस बात को साबित करता है कि यू आर नॉट ए कर्ता। तुम उसके हाथ की कठपुतली हो। जब वो तुम्हें एरोप्लेन देगा ही नहीं, कैसे सफर तय कर पाओगे घंटे में? दिस योर कंपल्शन, ये तुम्हारी मजबूरी है। तुम कौन होते हो? मैं करते रहोगे, लेकिन जब उसने साधन ही नहीं दिए, बहुत से लोगों का मन करता है। आज ही एक मेरे पास कमेंट आया
बाबा जी, मैं ब्रह्मांड की सैर करना चाहता हूँ। मैंने कहा, भाई तू करना तो चाहता है, लेकिन ब्रह्मांड की सैर करने के लिए तुम जानते हो, पहले तारे तक पहुंचने के लिए विद्युत की गति का अगर रॉकेट बना लिया जाए 1,86,000 माइल्स पर सेकंड, जो कि करीब करीब आज की घड़ी तो असंभव ही जान पड़ता है। 1,86,000 मील एक सेकंड में, और ऐसे सेकंड हो जाता है चुटकी से, चुटकी मारी और 1,86,000 मील पहुंच गए। ऐसा कौन सा रॉकेट बनेगा भाई? तुम सैर तो करना चाहते हो, इच्छा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो करने देगा तभी करोगे ना। तुम जो कर्म कहते हो कि हम डेस्टिनी के अनुसार काम करते हैं या कि स्वतंत्र हैं, मैं कहता हूं कि तुम्हें डेस्टिनी के अनुसार काम करना पड़ता है कि उससे अलग होके तुम कुछ कर सकते हो। इस बात का जवाब दो मुझे। क्या तुम उसके दी हुई चीजों का उपयोग, जितनी कैपेसिटी है किसी में, उससे अलावा भी कर सकते हो? नहीं कर सकते। अगर तुम ब्रह्मांड की सैर करना चाहते हो तो आपकी इच्छा तो पूरी हो जाएगी, लेकिन एरोप्लेन के जरिए नहीं होगी, रॉकेट के जरिए नहीं होगी। वो सूत्र कुछ और हैं, और फिर भी आप ब्रह्मांड तो न छान पाओगे। मेथड है, अपने सूक्ष्म शरीर को साथ लेके, अपनी सिल्वर कॉर्ड को साथ लेके नाभि के द्वारा अपने शरीर को बाहर ले जाना। घूमोगे फिरोगे। हमने ऐसा किया है, पहुंचे गए। आदि अंत ही नहीं। आपको थोड़ी सी आपकी नॉलेज के लिए बात समझा दूं। कुछ व्यक्ति मुझे पूछ लेते हैं कि जब हम शरीर से बाहर हो जाते हैं तो फिर हमें पता तो है ही नहीं कि क्या कुछ है। ये नेपच्यून है, ये यूरेनस है, ये प्लेटो है, ये ब्लैक होल है, ये मिल्की वे है, ये एंड्रॉयड है। हमें कुछ पता नहीं। तो हम किसी जगह अगर पहुंचना चाहें तो क्या सोचें? क्योंकि जैसे ही तुम बाहर आते हो ब्रह्मांड की सैर करने के लिए, तो वहां कोई मैप नहीं होता, वहां कोई नक्शा नहीं बना होता कि हमने वहां जाना है, चल मुझे वहां ले जा। ऐसा नहीं होता। वहां आपने संकल्प लेना होता है। संकल्प क्या लेना होता है कि मैं मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर हो जाओ तत्क्षण, एट द सेम मोमेंट। ऐसा मेरे साथ हुआ। बात तो मजाक की। मैंने कहा, देखें, ये जो कहते हैं कि इसका और शोर नहीं, तो मैंने संकल्प किया कि मैं ब्रह्मांड के आखिरी छोर में मुझे पहुंचा दूं। और क्या हुआ कि मैं वहीं खड़ा रह गया। वो तुमसे ज्यादा समझदार है। तुम कितनी ही तिकड़मबाजी लड़ा लो, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाथ। मैं उसका आदि अंत जानने की फिराक में मुझे इस ब्रह्मांड के आखिरी छोर पे ले चलो। और मैंने पाया
कि मैं जहां था वहीं हूं। अब पालो आखिरी छोर उसका। तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी इच्छा तो है, इच्छा तो तुम्हारी है कि तुम सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाओ, लेकिन ब्रह्मांड का चक्कर कैसे लगाओगे जब ब्रह्मांड का मेजरमेंट ही आपको नहीं पता, ना तो इसकी कहीं शुरुआत ना ही इसका कहीं अंत। तो जाओगे कहां? आपके भीतर संकल्प की शक्ति है, निश्चित ही है। जब आप शरीर को छोड़ोगे आपके साथ अपना संकल्प करने वाला शरीर है, सूक्ष्म शरीर, उससे आप संकल्प लोगे कि आप नेपच्यून पे जाना चाहते हो, शनि पे जाना चाहते हो, मंगल पे जाना चाहते हो, टाइटन पे जाना चाहते हो, या फलां ग्रह पे जाना चाहते हो, शुक्र पे जाना चाहते हो। वहां पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप कुछ बात ही ऐसी करोगे जो है ही नहीं, तो वहां पहुंचोगे कैसे? जैसे आप कह दो जहां से शुरू होता है ब्रह्मांड में वहां पहुंच जाओ, आप कहीं नहीं पहुंचोगे, वहीं रह जाओगे। और अगर आप कह दो कि मैं ब्रह्मांड के आखिरी, मेरे साथ ये चीजें बीत चुकी हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा है, कबीर वाली बात, तुम कहते कागज की लिखी और मैं कहता आंखन देखी। जब मैंने कहा कि मैं सृष्टि के आगाज में ब्रह्मांड में पहुंच जाना चाहता हूं, वो वहीं खड़ा रह गया। और जब मैंने अनंत की बात कही कि जहां ये समाप्त होता है वहां पहुंच जाऊं, तो वहीं खड़ा रहा। क्या करोगे? तुम क्या कर सकते हो? तो पूछा है कि हमें डेस्टिनी के अनुसार चलना चाहिए या हम इंडिपेंडेंट हैं। बाबा नानक की मैंने उदाहरण दी है। क्यों? क्योंकि बाबा नानक के विचार और उनकी दृष्टि, उनका अनुभव मेरे अनुभव के साथ एकाकार होता है। वो ही अनुभव जो बाबा को हुआ, वो ही अनुभव मुझे हुआ। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारी कोई पेश नहीं चलती। यू कैन नॉट डू एनीथिंग इवन इफ यू वांट टू डू दैट। तुम अगर कुछ करना भी चाहते हो और उसकी इच्छा नहीं है, तुम नहीं कर सकते। तभी एक शब्द कहा गया संत पुरुषों के द्वारा कि जब ये कहता कि मैं करता, तब ये गर्भ योनि में पड़ता। यानी कि तुम करता हो ही नहीं। जब तुम करता हो ही नहीं और तुम गलत चीज की डिमांड करोगे, तो फिर तुम्हें बंधन ही मिलेगा, दुख ही मिलेगा। यानी मैं करता हूं ये बात मानना या ये बात कहना गलत है, और गलत मानना दुख का कारण होता है। तुम जब ये मानते हो कि मैं करता हूं, तब तुम्हें दुख होता है, बंधन होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो गलत है, वो ठीक है ही नहीं। जब तुम कहते हो कि मैं कुछ नहीं करता, तब तुम्हें कोई बंधन नहीं होता, तब तुम्हें गर्भ योनि में नहीं पड़ना होता। क्यों? क्योंकि ये सच है। तुम कुछ नहीं कर सकते हो। हालांकि मैं जानता हूं तुम मुझे करोड़ों बातें गिना दोगे कि ये इंसान ने की, लेकिन तुम्हारे प्रश्न करने से पहले मेरे मन में यही प्रश्न आया करते थे। टूट गए एक दिन। व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। व्यक्ति की इच्छा
जो कुछ करने की है, अगर वो नहीं चाहता तो पूरी नहीं होगी। जे तिस नदर ना वही ते बात ना पूछे की। कीटा अंदर कीट कर दोखी दोख तरे, नानक निर्गुण गुण करे, गुण बनत्या दुख, गुण बनत्या गुण दे। नानक निर्गुण गुण करे, गुण बनत्या गुण दे। तेहा कोई न सूझई, जे तिस गुण कोई करे। ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ता जो उसके ऊपर किसी तरह का कोई उपकार कर दे। एक दू जीवो लख होई ते लख होई लख 20, लख लख गेड़ा आख्यई ते एक नाम जगदीश। एत राह पति पवड़िया, एक दू जीवो लख होए ते लख होए लख 20, लख लख गेड़ा आखें एक नाम जगदीश। एत राह पति पवड़िया, चढ़िए होई 21, सुन गल्ला दरबार की, कीटा आई रीस, नानक नदरी पाई। कूड़ी कूड़े ठीस, नानक नदरी पाई। अगर उसकी नजर न हो तो कुछ नहीं होता। सच्चा साहब जे नदर करे, एक शब्द सुन लेना। गुरबाणी में बहुत से शब्द आपको मिलेंगे जिनके आगे जे लिखा होगा। जे, वो जे के अंदर सारा कुछ सीक्रेट छुपा हुआ रहस्य इस जे शब्द के अंदर है। सच्चा साहब जे नदर करे, ता कागो हंस करे। कौवे को वो हंस बना देता है। क्यों? कब? जे नदर करे। नानक नदरी पाइए, कूड़ी कूड़े ठीस। उसकी नदर के बिना, उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। डेस्टिनी लिखा है, बहुत से मत हैं। बड़ी विचारधाराएं आपस में लड़ती हैं। फ्री विल, अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, कोई कर्म करता है, तो क्या ये उसकी फ्री विल है या डेस्टिनी के अनुसार उसे करना होता है? तुम्हारी फ्री विल कुछ भी नहीं है। तुम्हारी फ्री विल कैसे होगी जब तुम्हें सर्कमस्टेंस कंजस्टेड माहौल का दिया जाएगा? बताओ मुझे। जो छलांग आप लगा सकते हो चंद्रमा पे, आपको पता है वहां ग्रेविटेशनल फोर्स धरती से 8वां हिस्सा है।
तो जो आप वहां जंप कर सकते हो, क्या उतना ही जंप आप पृथ्वी पर कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हें वातावरण ही नहीं दिया गया है वैसा। तो तुम्हारी फ्री विल क्या करेगी अगर तुम्हें सर्कमस्टेंस ही नहीं दिया होगा? ईश्वर ने तुम्हें सर्कमस्टेंस, परिस्थितियां वैसी प्रदान ही नहीं की कि तुम फ्री विल की तरह काम कर सको। ये एक शब्द है थोथा, बहस करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए। अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो हम अब गहराई में ही गए हैं इसके। वो कर सकता है। यहां चंद्रमा जैसा गुरुत्वाकर्षण पैदा कर दे और आप चंद्रमा जितनी छलांग ले सकते हो, लेकिन तुम्हें जब परिस्थिति ही नहीं दी गई है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यहां 8 गुना ज्यादा है, देन हाउ यू कैन जंप? चंद्रमा की तरह तुम जंप कैसे कर पाओगे? फ्री विल नाम की कोई चीज नहीं। फ्री विल तो एक ही सत्ता की है। सच्चा साहब जे नदर करे ते कागो हंस करे। कर वो सब कुछ सकता है, बाहर उसके कुछ भी नहीं। नेपोलियन बोनापार्ट में लिखा है अपने बायोग्राफी में कि इम्पॉसिबल वर्ड इज नॉट फाउंड इन माई डिक्शनरी। मेरे शब्दकोश में असंभव शब्द है ही नहीं। गलत बोलता है वो, मन का अहंकार है। नेपोलियन बोनापार्ट की इतनी औकात नहीं है। हाँ, ये शब्द हम ईश्वर के बारे में कह सकते हैं। इम्पॉसिबल वर्ड इज नॉट फाउंड इन माई डिक्शनरी। ये नेपोलियन बोनापार्ट के बस की बात नहीं है, ईश्वर की बात है। ईश्वर कर सकता है। ईश्वर की सृष्टि में इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज नहीं होती है। जब वो पहाड़ पैदा कर सकता है सख्त, और हवा पैदा कर सकता है जो किसी को चोटी नहीं पहुंचा सकती, और इन दोनों के बीच की चीज पानी भी पैदा कर सकता है। पानी से घाव नहीं होता। अगर आप उसके भीतर उंगली मारोगे, मुट्ठी मारोगे, आपको घाव नहीं होगा। हवा में मुट्ठी चलाओगे, आपको घाव नहीं होगा। लेकिन जरा थोड़ी चट्टान पे चलाइए ना मुट्ठी, जब आपको सर्कमस्टेंसेस ऐसे न दिए गए हों तो फ्री विल आपकी कैसे हुई? फ्री विल होगी कैसे आपकी? यू विल हैव टू वॉक अकॉर्डिंग टू डेस्टिनी। डेस्टिनी शब्द जो है ये थोड़ा सा अव्यकृत शब्द है। कहते हैं कि पिछले जन्म में तुमने किए होंगे, वो किए होंगे, ये क्या बताएं। एक भगत मेरे पास आ गए, बड़े पुण्य कर्मों के प्रभाव से हमें ये मांस देह मिली है। मैंने कहा देखिए, हंसिए तो मत, लेकिन मैं क्योंकि अपने अनुभव से सिवा ऐसी बातें नहीं किया करता, मुझे जब पशु के आखिरी जन्म से व्यक्ति आदमी के जन्म में आना था, तो मेरा आखिरी जन्म पशु के रूप में गधा था। अब गधा अच्छा कर सकता है कुछ?
कर सकता है। अब मैंने ऐसा क्या पुण्य किया जो प्रभु प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न भी ऐसे हो गए बाकमाल। तुम कहते हो प्रभु ने तुम्हारे अच्छे कर्मों से खुश होके मानुष जन्म दे दिया, तो जब मैंने अपने पिछले जन्मों में पाया तो कभी बिल्ली, कभी मगरमच्छ, और आखिरी जन्म मेरा था गधा। गधे से मैं अगला जन्म मेरा आदमी का आया। तो जरा सोच के बताओ, गधा पुण्य क्या कर सकता है बोला? ऐसा क्या पुण्य कर सकता है गधा जिससे प्रभु प्रसन्न हो जाएं और गधे से मानव योनि देते हैं? तुम्हारे तर्क सभी टूट जाते हैं। तुम्हारा कोई भी तर्क शब्दों का होता है, और शब्द क्योंकि दो धारी तलवार है, अगर शब्द ना काटेंगे तो अनुभव तो शब्द को काट ही देगा। बहुत व्यक्ति चलते हैं पिछले जन्म में, पहला जन्म व्यक्ति का अच्छे किए होंगे तो अच्छे, बड़े पुण्य मानस तन पावा। गधे ने क्या पुण्य किया होता है? मैं था। भला कोई पुण्य कर सकता है? किस बात से खुश हो के उसने मुझे मानव बना दिया, बताओगे? तो पूछा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के MSc PhD हैं, इनका सवाल है, बहुत पेचीदा और सुंदर सवाल है, तह तक जाने वाला सवाल है। इसलिए मैं प्रश्नों से अक्सर उकता जाता हूं। मैं पुकार पुकार के कहता हूं कि मुझे अच्छे प्रश्न दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें तुम्हारा कुछ कूड़ा बताने की चाहत में या मजबूरी में मैं शरीर छोड़ के मुझे जाना हो और आपके प्रश्न अधूरे के अधूरे यहां रह गए। प्रसंगवश एक बात मुझे याद आ गई, आपसे बता दूं कि नए साल से 2022 से मेरा कांटेक्ट आपके साथ शब्दों में नहीं हो पाएगा, यानी कि हम एक दूसरे को वॉइस कॉल नहीं करेंगे। सो आप मुझसे कांटेक्ट सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए कर सकते हो। आप मुझे कृपया, कुछ विधान में ही ऐसा आ रहा था जिसके कारण मुझे ऐसा कुछ करना पड़ा, क्योंकि उससे ही मेरा सारा ये डमडमा चलता था उसी ढंग से। ऐसे ही ठीक आएगा, और पहली तारीख से आप मुझे फ़ोन नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर कोई प्रश्न पूछना है वो पहली तारीख तक आप मेरे व्हाट्सएप पे डाल दो। उसके बाद अगर बहुत ज़रूरी प्रश्न हो, देखिए ऐसे प्रश्न तो मुझसे मत पूछिए जैसे आप पूछ रहे हो। मैं कहूँगा नहीं आपसे, लेकिन आप समझ जाओगे कि आप कैसे कैसे प्रश्न मुझसे पूछ रहे हो। और वैसे भी पुराने जन्मों का मैं गधा हूँ, इतना दिमाग दुमुक नहीं है मेरे में, तो मेरी औकात के हिसाब से
आप मुझे प्रश्न भी पूछा करो। तो 1 तारीख से मैं आपकी वॉइस कॉल का जवाब वॉइस कॉल से नहीं दूंगा। आपने अगर कोई प्रश्न पूछना है तो 1 तारीख से पहले पहले आप मुझे व्हाट्सएप पे डाल दो। शायद इतने प्रश्न मेरे पास पहले भी पड़े हैं, कुछ आपके जरूरी सवाल। बाद में ये मत मुझे उलाहना देना कि हमारा प्रश्न रह गया बाबा जी, बशर्ते कि वो प्रश्न काम का होना चाहिए। ऐसे ही मत पूछ लो। कल एक बिटिया ने मुझे अजीब सा सवाल किया, मेरी खोपड़ी चकरा गई। क्या प्रश्न किया? मुझे कहती, बाबा जी आप ये कहते हैं कि कुछ ना करो, सिर्फ बैठ जाओ। प्रश्न की कमाल देखिए आप, बुद्धि का कमाल, बुद्धि की बारीक सोच। तो बिटिया कहती है कि मेरी बहन कहती है छोटी मुझे कि ये ध्यान के लिए जो बैठना है ये भी तो कुछ करना ही हो गया ना। मैंने तत्क्षण उस देवी को दोनों हाथ करबद्ध कर प्रार्थना की कि देवी क्षमा करो, अब मेरे पास इससे ज्यादा जवाब नहीं। अगर तुम आज बैठने को भी कर्म गिनती हो, कल को सोने को भी कर्म गिनोगे। मेरे पास कोई जवाब नहीं। सोने में कुछ तो करना पड़ता है ना, लेटना पड़ता है, ये सारा कर्म ही तो है। अब इनको मैं क्या जवाब दूं? खोपड़ी ने कैसी चाल चली, मरने से डरता है अहंकार और मरने की बड़ी बारीक तजवीजें निकाल लेता है। बाबा अगर कुछ नहीं करना है तो क्या ये ध्यान के लिए बैठना, मात्र बैठना भी तो एक कर्म ही है। वाह, मेरे पास सुधी बुद्धि गायब। मैं खुद कृष्ण जी के प्रेम में बेसुध हो गया। क्या बताऊं? अब ये आप हैरानगी मानोगे कि फिर भी हम बोले जा रहे हैं। देखिए, क्या काबिल हूं भक्तों की इतने बारीक दिमागों की बात आप हंस हंस के पागल हो जाओ। ऐसे ऐसे शब्द तार्किक रूप में मेरे पास आते हैं, जवाब तो मैं दे सकता हूं, लेकिन मुझे पता है कि तर्क दुधारी तलवार होती है, कोई फायदा नहीं होगा। फिर मैंने उसे लताड़ भी लगाई। मैंने कहा अगर आपकी इच्छा ये है कि आप पहुंचना नहीं चाहते तो हट जाइए इस रास्ते से। दूसरों को तो आप, जो बेचारे तड़फ रहे हैं, उसकी एक बूंद पानी को कि किसी तरह तर हो जाए हमारा गला, उनके रास्ते में क्यों बाधा बनती हो? तुम क्षमा उन्हें करो, मुझे तो कोई बात नहीं। मैं तो जैसा हूं, उनका क्या होगा बेचारों का? जो चाहते हैं कि जो हमने समुद्र पिया उसकी एक बूंद मिल जाए। देखिए उनकी हालत, आपको तरस नहीं आता उनकी हालत पे? ऐसे प्रश्न मत किया करें। अभी आपके पास कुछ दिन हैं, आप मुझे प्रश्न कर सकते हो, लेकिन 1 तारीख से
आप मुझे प्रश्न नहीं कर पाओगे। जितने प्रश्न मेरे पास आएंगे इतने तो हो ही जाएंगे कि मैं आपको साल भर उन प्रश्नों के जवाब देता रहूं, क्योंकि मेरे पास बहुत आयत है प्रश्नों की। आपके ही जो जायज प्रश्न हैं मैं उनमें से ढूंढ लूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपसे वॉइस कांटेक्ट नहीं हो सकेगा। आपको मेरे प्रवचन अवश्य सुनेंगे। अगर कभी ना आए तो पुरानी वीडियोस अभी तुमने सुनी नहीं। मैं आपको और बात बताता हूं, मुझे लोगों ने ही बताया है, मैं तो भूल जाता हूं। कहते हैं कि आपके प्रवचन अगर एक बार सुने और जब दूसरी बार सुने तो वो लगता नहीं कि पुराना प्रवचन हमने सुन लिया है, उसमें चीजें कुछ और निकल आती हैं। तीसरी बार सुने तो कोई और ही चीज निकल आती है, चौथी बार सुने तो कुछ और ही निकल आता है। ऐसा होता है क्योंकि तुम बार बार वो वीडियो सुनोगे तो आपकी उनकी सूक्ष्मता के रहस्य पता चल जाएंगे। एक बिटिया ने मेरी एक वीडियो 50 बार सुन ली। मुझे उनका कमेंट आया कि बाबा 50 बार सुन चुका, मन नहीं भरता है। मैंने कहा तो सुने जो। संसार में अगर हम क्षणिक सुख के लिए इतना कुछ लुटा सकते हैं तो आपको मेरी वीडियो सुन के अगर उससे अनंत गुना ज्यादा आनंद आ रहा है तो आप उसको क्यों चूके जा रहे हो? फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है वो आनंद आपको, सरूर, वो शांति, वो मस्ती, कुछ लगता भी नहीं तुम्हारा। आंखें बंद करके बैठ जाओ, कानों में आवाज पड़ने दो और अपने आप को भीतर उतरने दो। शायद, कोई पता नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, समाधि से एक क्षण पहले बड़े से बड़े बुद्ध पुरुष को नहीं पता होता कि अगला क्षण वो बुद्ध हो जाएगा। बुद्ध सुबह उठे, भोर का तारा देखा, ज्ञान हो गया। महावीर अभी बैठनों के थे, गोदोहासन में पहुंचे थे, ज्ञान हो गया। कबीर चिदरिया बन रहे थे, ज्ञान हो गया। कुछ पता नहीं। बाबा नानक स्नान करने गए थे, घट गई को घटना, कोई पता नहीं। आप भी उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में हो सकते हैं। ईश्वर कृपा करें आपके ऊपर भी। ईश्वर ही करता है। आप पे खेल ले, खेल खिलाड़ी, खिलावनहार भी वो है, कहने के ढंग है। आप पे खेलनहारा हूं। एक छोटा सा और सवाल है कि बाबा क्रिया योग आप करवाते हो, उसका कुछ साइंटिफिक महत्व बता दो। हाँ, प्रश्न अच्छा है, लेकिन वीडियो को सुन लेना। लंबी हो गई है वीडियो, 1 घंटा 8 मिनट की वीडियो हो गई है। सूक्ष्म मैं आपको बताने की चेष्टा करूंगा। जैसे ही आप भीतर प्रवेश करते हो, श्वास आप फेफड़ा को भर लेते हो, पेट को भर लेते हो, तो हमारी नाभि के पास, मूलाधार चक्र के पास एक कुंडलिनी शक्ति है। 2.5 बलों से युक्त कुंडलिनी शक्ति परम ऊर्जा का स्रोत। उसके ऊपर चोट पड़ती है जब आप पूरा श्वास लेते हो। आम के आम, गुठलियों के दाम। ज्यादा ऑक्सीजनेटेड होते हो, ज्यादा प्राणवायु लेते हो, ज्यादा आप बलिष्ठ होते हो, ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ती है,
ज़्यादा स्वस्थ होते हो और उससे अलावा आपकी उस कुंडलिनी पे प्रहार होता है। ईश्वर करे ये क्रिया करते करते आपकी वो कुंडलिनी का बल खुल जाए तो उसमें से अथाह ऊर्जा निकलेगी। वो आपका एक्स्ट्रा परिणाम होगा, एक बोनस। इसलिए मैंने साइंटिफिक ढंग से बड़े शॉर्ट शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मैं कहता हूं पूरे फेफड़े भर लो, पूरा पेट भर लो। नाक से श्वास लेना, मुख से छोड़ना। ये पूरा ना समझा पाऊंगा, वक्त तो बहुत खा जाएगी चीज। ये एक मुद्रा की स्थिति थी, अभी लंबी चली जाएगी वीडियो। थीम समझा देता हूं। जब आप श्वास लेते हो आपकी कुंडलिनी के ऊपर चोट लगती है। यद्यपि वो चोट सुनार जैसी चोट होती है, 100 सुनार की, 1 लोहार की। तो छोटी छोटी चोटें जब आप बार बार कुंडलिनी पे मारोगे, बड़ी चोट से जागेगी भी नहीं, छोटी छोटी चोटों से ही जागेगी। तो आपका शरीर भी प्रबल होगा। जैसे ही आप श्वास लोगे आप देखोगे कि आपके भीतर मस्ती भी छाने लग गई। थोड़ी थोड़ी आनंद में भी आप आनंद का मजा भी लोगे, शांति का एहसास भी होगा। बहुत व्यक्तियों को कंपन भी होते हैं, आपको भी हो सकते हैं, घबराना मत। ये वो कैथार्सिस की प्रोसेस है जो हमारे द्वारा पिछले जन्मों के संग्रहित कर्मों को खुर्च देती है। उसकी धूल उड़ती है जैसे आप कांपते हो। इसलिए कांपने से घबराना मत। चाहे आपका रोम रोम कांपने लग जाए, आपको लगेगा मैं गया, मैं गई, मरी, नहीं, कुछ नहीं होगा। अभी मेरे पास रोज बहुत से फोन आते हैं कि बाबा ऐसा हो रहा है, कहीं मर तो नहीं जाऊंगा। कुछ नहीं होगा। जब मैं नहीं मरा 50 साल करके, तुम कैसे मरा? और कोई नहीं मरा। यहां हमारे शहर में बहुत लोग कर रहे हैं, बाहर के बहुत लोग कर रहे हैं। मेरा भाई अमेरिका में डॉक्टर था। वो ये प्रक्रिया मुझे कहा करता था कि मैं ये प्रक्रिया अपने पेशेंट्स को बताता हूं और मेरे पेशेंट्स 10 गुना ज़्यादा ताकत से जल्दी ठीक हो जाते हैं। और फिर वो लगातार करते हैं, फिर जल्दी जल्दी उनको हार्ट प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो क्रिया योग में कुंडलिनी शक्ति पे प्रहार होता है, आपके दिमाग को सुकून मिलता है, आपको हल्का हल्का नशा आता है, सुरूर आता है। जिंदगी का कुछ मंतव्य तो हो, तुम जीते क्यों हो? अगर तुम्हें थोड़ा सा सुरूर भी ना आया तो जिंदगी का मजा ही क्या है? सभी काम आपके हल होते हैं। थोड़ा जिंदगी को सुरूर आ जाता है, आपको मन मस्तिष्क को थोड़ा आपके ऑक्सीजनेटेड माहौल रगों में हो जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ज़्यादा उठा के आपके अंगों को फेंकती हैं, वो ज़्यादा हिलजुल करते हैं, आपके मसल्स मजबूत होते हैं, आपका शरीर निरोग होता है, इम्यूनिटी शक्ति बढ़ती है। और सबसे ज़्यादा बड़ी वो बोनस के रूप में अगर घट जाए, अगर कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई तो ऊर्जा का भंडार है, बहुत कुछ बैठे बैठे। और फिर कुंडलिनी शक्ति अगर जागृत हो गई, वो उठेगी, तीसरे नेत्र पे पहुंच गई। आनंद ही आनंद। तीसरे नेत्र की थोड़ा सा सवाल पूछा है, 5-10 मिनट में ये भी खत्म कर देता हूं। तीसरे नेत्र को कैसे चोट पहुंचाई जाए? ध्यान से देखिए। तिब्बत के अंदर तो बाहर से ये जहां
अगर आप यहाँ पर हाथ लगा के देखोगे तो किसी आदमी की या स्त्री की आंखें बंद करा के उसके आसपास उंगली को बाहर से घुमाना, तो वो खुद ही बता देगा कि कहाँ जो है उसके, वो होती है ना एक थोड़ी सी इरिटेशन, वो बता देगा कि स्थान में हो रही। थोड़ा सा वो पोर्शन दबा होगा, दबा नीचे बैठा होगा जहां तीसरा नेत्र है। जो लोग पिछले जन्मों में तीसरे नेत्र की साधना करते रहे हैं उनका यहां से काफी गहरा मिलेगा टोवा, एक गड्ढे की तरह। अगर ये जागृत हो जाए तो आप दूर दर्शन कर सकते हो। ऐसे ही कानों में भी होता है, ऐसे ही दिमाग में होता है। हमारे दिमाग के दो पोर्शन हैं। एक पोर्शन को की अटैचमेंट तीसरे नेत्र के साथ है। अगर तीसरा नेत्र आपका जागृत हो जाता है तो अपरंपार संभावना, जो हमारा दूसरा ब्रेन का काफी से ज्यादा पार्ट सुसुप्त पड़ा है, वो एक्टिव हो जाता है। सो आपको कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जो आप चाहो दूर से कोई बात सुनना, कोई चीज देखना, फिर ये नजदीक के तारे, चाहे आप 4 लाख साल में पहुंचोगे लेकिन यहां बैठे आप देख लोगे। दूरदर्शन, दूर श्रवण, 1000 मील पे दो आदमी बात कर रहे हैं, आप देख सकोगे कि वो दोनों बातें कर रहे हैं। यद्यपि चाहे एक दूसरे के कानों में बात करते हो, आपको सुनेंगे। हृदय की बात का पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति क्या सोचता है। तीसरे नेत्र की जागृत होने की बहुत सी आपके हिसाब से फायदे हैं, लेकिन एक बात को ध्यान में रखना, तीसरे नेत्र पे अटक मत जाना, क्योंकि अगर तीसरे नेत्र पे अटक गए तो ईश्वर अपना काम करेगा, ऊहा पूह मच जाएगा। ईश्वर ने आपको सहस्रार में लेके जाना है, क्योंकि चुंबक है। यहां लोहा है आपका ध्यान, और यहां चुंबक है, चुंबक खींचेगा इसके ऊपर, आप उसको जाने नहीं दोगे तो आपके भीतर द्वंद्व की प्रक्रिया चल पड़ेगी। तो उलझना मत है। अगर आपको तीसरा नेत्र जागृत हो गया है तो आपने छोड़ देना है, क्योंकि वहां से काम तो शुरू हो जाता है अनाहत से ही ईश्वर का। थोड़ा थोड़ा विशुद्धि के ऊपर आकर बिल्कुल आप उसके क्षेत्र में प्रवेश करते हो, और विशुद्धि के बाद यहां तक भी ईश्वर का ही काम करता है। सारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अट्रैक्शन, और उसके बाद भी ईश्वर ने ही लेके जाना होता है, आपने कुछ नहीं करना होता। इसीलिए मेरी जो ध्यान की प्रोसेस है वो इन चक्रों के साथ भी संबंधित है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में। सभी चक्रों को ये जागृत करने में सहायता करेगी क्रिया योग की साधना। इसे चूक मत जाना, इसे रोज करना, पूरे परिवार को कह देना। जैसे ही बच्चा 12 वर्ष का हो जाए उससे शुरू करवा देना कि आप शुरू करो। वो बच्चा बहुत तेजस्वी बनेगा, होनहार बनेगा, कंपटीशन लड़ सकेगा, उसका मस्तिष्क बहुत ही शार्प होगा। पढ़ाई में, लिखाई में, जवाब देने में, और सबसे बड़ा तो वो अपने भीतर बैठे हुए उस परम गुरु से सवाल जवाब भी कर सकेगा। सच्चा साहब जे नदर करे ते कागो हंस करे। अब मुझे आज्ञा दीजिए।